हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हितेश पटेल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस तरह की वीडियो की लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास कुछ भेड़ तथा कुछ मुर्गियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 50 तथा पैरों की संख्या 160 हो तो भेड़ों की संख्या होगी। ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्नों को बहुत ज़्यादा ठीक है पूछा जाता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ भेड़ तथा कुछ मुर्गियां हैं। ठीक है, हमें ये नहीं मालूम है कितनी भेड़ हैं कितनी मुर्गियां हैं। हमको ये मालूम है कि सिरों की संख्या 50 है और पैरों की संख्या 160 है। ध्यान दीजिए, जब सिर 50 हैं इसका मतलब टोटल मेंबर की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। ठीक है, पैर मायने रखता है, मायने क्या रखता है? सिर, जितने सिर हैं उतने मेंबर हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक आपके सामने देखिए। क्या करना है कि जो भी टोटल पैर हैं, ठीक है, जो भी टोटल पैर हैं उनका आधा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पैर का आधा कर लीजिए, और उसमें से जो सिरों की संख्या है उसको क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। टोटल पैर का आधा और उसमें से सिरों की संख्या क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। ये आपका ट्रिक है, और इससे आपको मिलेगा क्या? जो आपके भेड़ों की संख्या है वो आपको मिल जाएगी। किसकी संख्या मिल जाएगी? भेड़ों की। और जब हमें भेड़ों की संख्या मिल जाएगी तो उसके बाद हम अगर मुर्गियों की संख्या पूछ भी रहा है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। पैर कितना है? 160 पैर है। कितने पैर हैं? 160 पैर हैं। इनका आधा और माइनस सिर कितने हैं? 50। ठीक है, 160 का आधा कितना होता है? 2 अठे 16, 80। ठीक है, 80 में से हम 50 को निकाल देंगे, कितना बचेगा? 30। ये 30 जो मिलेंगे हमें, ये क्या मिलेंगे? भेड़ मिलेंगे। और पूछ क्या रहा है? भेड़ों की संख्या कितनी होगी। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इसमें देखिए 30 भेड़ हो गए और टोटल सिरों की संख्या कितनी है? 50। यानी कि कुल कितने मेंबर रहे होंगे? 50 मेंबर रहे होंगे। ठीक है, तो 50 मेंबर में से 30 भेड़ हो गए। 30 क्या हो गए? भेड़। तो 20 क्या बची? मुर्गियां बची। ठीक है, 20 क्या बची? मुर्गियां बची। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। केवल एक शार्ट ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए कि पैर का आधा करने के बाद उसमें से हमें क्या करना है? सिर को घटा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारों की चालों का अनुपात 8:5 है, तो समय का अनुपात होगा। ध्यान दीजिए, आपको ये पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी कि जो चाल है और जो समय है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात का मतलब उल्टा, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के उल्टे में है। चाल अगर यहाँ पे है अंश में, तो समय किस में है? हर में है। ठीक है, ऐसे सवालों को हल करने के लिए दो कारों की चालों का अनुपात 8:5 है, तो समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात जो होगा वो बिल्कुल चाल के अनुपात का अपोजिट होगा। किसके अपोजिट होगा? चाल के अनुपात का अपोजिट होगा। चाल का अनुपात आपका कितना दिया है? 8:5 दिया है, तो समय का जो अनुपात आएगा आपका वो 5:8 आएगा। कितना आएगा? 5:8 आएगा। ठीक है, ये आपका 5:8 किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी आपका क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कारों के चाल का अनुपात 2:3:4 है, तो समय का अनुपात होगा। पिछले सवाल की तरह ही है कि चाल का अनुपात कितना है? 2:3:4 है। ठीक है, तो कह रहा है समय का अनुपात।
देखिए समय का जो अनुपात होता है वो चाल के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, तो अब इसमें 3 है तो उल्टा कैसे करना है, ध्यान दीजिए। अगर पहले का अनुपात हमें निकालना है, पहले का अनुपात हमें समय का निकालना है, तो पहले को छोड़ करके बाकी इन दोनों का क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। ठीक है, तुम्हारा कितना बन जाएगा, 4 12। ठीक है, पहले का अनुपात कितना मिल गया, 12। ठीक है, दूसरे का निकालना है तो तीसरे और पहले और तीसरे का गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8 अनुपात। फिर हमें लास्ट वाले का निकालना है तो पहले और दूसरे का गुणा हो जाएगा, 2 तिहाई 6। ठीक है, ये अनुपात हमको मिल गया 12 अनुपात 8 अनुपात 6। ठीक है, तो ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प संख्या ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए सही है। इस अनुपात को आप और सरल भी कर सकते थे। अगर मान लीजिए ये विकल्प में आपके आंसर नहीं होता 12 अनुपात 8 अनुपात 6, तो इसको देखिए 2 सब में है तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6। इसको आप लिख सकते हैं 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ठीक है, अगर ये विकल्प में आपके होता तो ये सही होता। ठीक है, विकल्प आपका डायरेक्ट दे दिया है 12 अनुपात 8 अनुपात 6, तो 12 अनुपात 8 अनुपात 6 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो विकल्प ए से मैच कर रहा है। ठीक है, क्या करना था आपको, जो भी अनुपात दिया गया था उसमें देखिए पहले अनुपात का मान निकालना था, तो दूसरे और तीसरे का हमने गुणा कर लिया, 4 तिया 12। फिर दूसरे का निकालना था, जिसका निकालना है उसको छोड़ करके बाकी दोनों का गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर तीसरे का निकालना है तो पहले और दूसरे का गुणा कर लेंगे, तो 3 दूनी 6। ये आपको अनुपात मिल जाता है। ठीक है, और ये विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ते द्वारा 3 छलांग में चली गई दूरी, कितनी छलांग में, 3 छलांग में चली गई दूरी खरगोश द्वारा 5 छलांग में चली गई दूरी के बराबर है। इनकी चालों का अनुपात होगा, जबकि कुत्ते द्वारा 2 छलांग में लगने वाला समय खरगोश द्वारा 3 छलांग में लगने वाले समय के बराबर है। ऐसे प्रश्नों के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। मान लीजिए ये कुत्ता है, ठीक है, और ये खरगोश है। ठीक है, अब कुत्ते का जो है हम दूरी लिख लेते हैं और समय लिख लेते हैं। ठीक है, कुत्ते द्वारा 3 छलांग में, 3 छलांग का मतलब इसकी दूरी कितनी हो गई, 3 हो गई, तो समय कितना लग रहा है, 2। ठीक है, समय कितना लग रहा है, 2। और खरगोश द्वारा 5 छलांग में चली जा रही है, तब समय कितना लग रहा है, 3। ठीक है, देखिए 3 छलांग, 5 छलांग, 3 छलांग। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसका वज्र गुणनखंड कर देना है, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ। आपको चाल का अनुपात यहाँ मिल जाएगा। दूरी समय आपको मालूम है, चाल का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आपको चाल का अनुपात यहाँ मिल जाएगा, बस तिरछा गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9। आपको मिल गया, क्या मिल गया, 10 अनुपात 9। ये हो गया चाल का अनुपात। ठीक है, ये किसका अनुपात हो गया, चाल का अनुपात हो गया। वही पूछ रहे हैं आपसे कि इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, तो 10 अनुपात 9 होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में हम इस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है। ठीक है, तो विकल्प ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 अनुपात 7 समानुपात के अनुपात 21, तो के का मान होगा। ध्यान दीजिए, अब ये हमें समानुपात का सवाल मिल गया। किसका सवाल मिल गया, समानुपात का। और समानुपात का एक नियम होता है कि जो भी, जैसे लिखा है 6 अनुपात 7 समानुपात के अनुपात 21। ठीक है, तो समानुपात का नियम क्या कहता है कि बाहर वाले पदों का, बाहरी पदों का जो गुणनफल है, ठीक है, वो मध्य वाले पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये जो संख्याएं लिखी गई हैं ये समानुपाती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये समानुपाती नहीं है। ठीक है, रूल क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो बाहर वाले पद हैं इनका गुणा करने पर, ठीक है, बाहर वाले पद कौन कौन से हैं, 6 और 21। कौन कौन से हैं, 6 और 21। इनका जो गुणनफल है वो बीच वाले पद यानी कि 7 और के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो संख्याएं समानुपाती हैं, अगर ऐसा नहीं है तो संख्याएं समानुपाती नहीं है। आइए हम प्रश्न पे आते हैं। अगर
समानुपात का नियम ये कहता है, तो हम अपने प्रश्न में उस नियम को अप्लाई करेंगे कि ये जो बाहरी पद हैं इनका गुणनफल बीच वाले पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 के बराबर हमको मिल गया, देखिए 6 त्रिक 18। कितना मिल गया? 18 मिल गया। किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है। किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 5 अनुपात के समानुपात के अनुपात 125 तो के का मान होगा। ध्यान दीजिए, अभी पिछले सवाल में आपको बताया गया कि जो बीच वाले पद हैं इनका गुणनफल बाहर वाले पदों के गुणनफल के बराबर है, तो संख्याएं समानुपाती हैं। चूंकि ये समानुपात में लिखा है तो संख्याएं समानुपाती होनी चाहिए, इसलिए बीच वाले पद का गुणनफल का मतलब क्या हो गया? के का गुणा के में, ये बीच वाला हो गया, और बाहर है 5 गुणे 125। ठीक है, 5 का 125 में बाहर बाहर हो गया और अंदर अंदर के और के हो गया, तो के और के का गुणा कर लिया। ठीक है, तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, और 125 का जब 5 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 625। ठीक है, आपको पता है कि एक तरफ जब स्क्वायर वाली संख्या होती है तो दूसरी तरफ, अगर बराबर के एक तरफ स्क्वायर वाली संख्या है तो दूसरी तरफ वाली संख्या का हमें वर्गमूल लेना पड़ता है जब हम स्क्वायर हटाते हैं तब। ठीक है, तो के बराबर हमको मिलेगा करड़ी में 625, यानी कि 625 का वर्गमूल। ठीक है, और आप जब 625 का वर्गमूल निकालोगे, आपको भाग विधि से भी वर्गमूल निकालना बताया गया है और गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल निकालना बताया गया है। जब आप वर्गमूल निकालोगे 625 का, तो आपको मिलेगा 2 दूनी 4 और 2 6 25 हो गया, 4 हो गया, 4 पचे 20, 5 पचे 25 और 5 चौक 20, 2 22। देखिए आपको वर्गमूल मिल गया 625 का। यहाँ पे वर्गमूल यहीं आता है ना, ये लिखा हुआ है 25। कितना लिखा हुआ है? 25। तो आपका वर्गमूल आएगा के बराबर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह संख्या बताइए जिसका 4 से वही अनुपात है जो 7 का 2 से है। ठीक है, 4 का सॉरी उस संख्या का 4 से वही अनुपात है जो 7 का 2 से है, यानी कि संख्याएं हमारी क्या है? समानुपाती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या क्या है? के है। वो संख्या क्या मान लेते हैं? कि के है। तो के का अनुपात 4 से वही है जो समानुपाती संख्या 7 का 2 से है। 7 का किससे है? 2 से। ठीक है, फिर हमारा समानुपात बन गया। अब इसको तो आराम से आप हल कर सकते हो कि मध्य पदों का जो गुणनफल है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बाहर वाले पदों का गुणनफल यानी कि के गुणे 2 बराबर 4 गुणे कितना? 7। ठीक है, 2 से हम 4 को कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, के बराबर 7 दूनी कितना मिल गया? 14। कितना मिल गया? 14 मिल गया। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10, 12, 15 का चतुर्थानुपात होगा। ध्यान दीजिए, 10, 12, 15 का चतुर्थानुपात होगा। अब चतुर्थानुपात पूछा है, यानी कि समानुपात का चौथा पद। ठीक है, पहला पद आपको 10 दे दिया है। ठीक है, दूसरा पद आपको 12 दे दिया है। समानुपात में तीसरा पद आपको 15 दिया है और चौथा पद आपको मालूम नहीं है, आप के मान लीजिए। क्या मान लीजिए? के मान लीजिए। ठीक है, तो इसी पद का मान पूछ रहा है, इसको आराम से आप निकाल ले सकते हैं। चतुर्थानुपात का मतलब चौथा पद। ठीक है, चौथा पद हमारा क्या है? अब वही पहले वाला रूल कि बाहरी पदों का जो गुणनफल है वो बीच वाले पदों के गुणनफल के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 10 का अगर हम के में गुणा करें, ठीक है, तो वो 12 का 15 से गुणा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं, हल कर सकते हैं। 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15 और 2 एक किम 2 और 2 छक्के कितना होता है? 12। ठीक है, आपको मिलेगा के बराबर 6 का 3 में गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा? 18। के बराबर कितना मिल जाएगा? 18। ये आपका चतुर्थानुपात हो गया।
और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है। ध्यान दीजिए, चतुर्थानुपात एक सूत्र से भी निकालते हैं। अगर तीन संख्याएं ए बी सी लिखी गई हैं, ठीक है, और इनका चतुर्थानुपात आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए एक फार्मूला भी है, बी सी बाई ए, मतलब बी का सी में गुणा करके ए से भाग कर दीजिए, ठीक है। जैसे अगर यहाँ इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो बी सी का मतलब हो गया 12 गुणे 15 और बटे में कितना, ए का मतलब हो गया 10, ठीक है। इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 एक 2 और 2 छक्के 12, इसको हल करने पर भी 18 आता है, ठीक है। और ये जो आपका है ये बेसिक मेथड है, इसमें आपको कोई भी रूल नहीं लगाना है, कोई भी जो है ट्रिक नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप चाहें तो इससे हल कर सकते हैं और चाहें तो इससे हल कर सकते हैं, ये बेसिक रूल है, ठीक है। आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, 9-12 का तृतीया अनुपात होगा। बिल्कुल ये भी चतुर्थानुपात की तरह है। क्या होता है कि चतुर्थानुपात में 3 संख्याएं हमें दी गई होती हैं और तृतीयानुपात जब हमें ज्ञात करना होता है तो 2 संख्याएं दी होती हैं। जो बाद वाली संख्या होती है उसको हम तीसरी संख्या मान लेते हैं और चौथी संख्या इसमें भी निकालनी होती है। इसको हम लिख सकते हैं, अगर तृतीयानुपात निकालना है तो लिख सकते हैं 9:12 समानुपात 12 अनुपात चतुर्थानुपात। जैसे निकालते थे कि के मान लेते थे, वैसे इसमें भी इसको क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है 9:12 और समानुपात 12 के, ठीक है। यहाँ से हमको तृतीय अनुपात मिल जाएगा। बाहरी पदों का गुणनफल यानी कि के का 9 से गुणा, 9 के बराबर 12 का किससे गुणा, 12 से गुणा, ठीक है। आप जानते हो कि 3 तिहाई 9 होता है, 3 चौक के 12, फिर 3 तिहाई 9 और 3 चौक के 12 के बराबर आपको मिल जाएगा कितना, 16। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। इसके लिए भी एक फार्मूला होता है कि बी स्क्वायर बाई ए, फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। अगर ए बी का हमें तृतीयानुपात निकालना है, 2 संख्याएं ए बी दी है, इसका हमें तृतीयानुपात निकालना है, तो बाद वाली संख्या का क्या करेंगे, हम वर्ग कर लेंगे और पहले वाली संख्या से उसमें भाग कर लेंगे। तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर यानी कि 12 गुणे 12 और बटे कितना, ए मतलब 9, ठीक है। 3 तियां 9, 3 चौक के 12, 3 इक्कीम 3 और 3 चौक के 12, ठीक है। आपको मिल जाएगा 16, ठीक है। सूत्र क्या है, बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है 8 और 72 का मध्या अनुपात होगा, ठीक है। 8 और 72 का मध्या अनुपात होगा। मध्य अनुपात मतलब मध्य की संख्या है। अब चूंकि 2 ही दिया है, 8 और 72 दिया हुआ है, तो पहला हम 8 लिख लेते हैं और लास्ट वाला हम क्या लिख लेंगे, 72, और बीच में जो संख्या रहेगी वो अननोन वैल्यू रहेगी, वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। इसका भी 8 का के से अनुपात और फिर के का 72 से अनुपात, ये मध्य अनुपात है। मध्य वाली संख्याएं हमें मालूम नहीं है दोनों, ठीक है। इसको भी आप हल कर सकते हैं। मध्य का मध्य में गुणा होता है और बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, के का के में गुणा होगा, आपको मिल जाएगा के स्क्वायर और 8 का 72 के साथ गुणा, ठीक है। 8 का जब हम 72 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 और एक कितना होता है 57, ये के स्क्वायर की वैल्यूशन मिल गई आपको, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या स्क्वायर में है और स्क्वायर हटाना है, उसकी वैल्यूशन निकालनी है, ठीक है। तो जो भी संख्या इसके सामने लिखी गई है दूसरे पक्ष में, उसका हमें क्या निकाल लेना होता है, वर्गमूल निकाल लेना होता है, ठीक है। 576 का आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हो। जोड़ा बनाएंगे, इसका भी जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद भाग देंगे, 2 से 2 दूनी 4, ठीक है। एक बचेगा आपका, 76 उतारेंगे, 2 2 4, देखिए कितनी बार जा सकता है, 4 चौके 16, 1 17 होता है, 4 बार जा सकता है, 4 चौके 16 1 और 4 चौके 16 1 17, ठीक है। आपको कितना मिल गया वर्गमूल, 24। कितना मिल गया, 24। 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24 होता है। यही 24 हमारा अभीष्ट आंसर है, जो किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है, ठीक है। इसके लिए भी फार्मूला है कि अगर 2 संख्याएं दी गई हैं, ए और बी आपको दी गई हैं, ठीक है, इनका आपको मध्या अनुपात निकालना है,
ठीक है, ए और बी दो संख्याएं दी गई हैं, इनका मध्यानुपात निकालना है, तो उन संख्याओं के गुणनफल का हमें क्या निकाल लेना होता है, वर्गमूल निकाल लेना होता है। ठीक है, अंडर रूट ए बी में हो जाती हैं संख्याएं, जैसे दो संख्याएं 8 और 72 दी गई थी। ठीक है, इनका जब आप गुणा किए हैं तो आपको 576 मिला है, और 576 का वर्गमूल आपने निकाला तो कितना मिला था, 24। ठीक है, तो इस तरीके से हम संख्याओं को बेसिक मेथड और रूल, ठीक है, दोनों ट्रिकी मेथड दोनों से लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे उससे लगाइए, और एक ही तरह के सवाल का जो है एक ही तरह के मेथड से आप प्रैक्टिस करिए, बार बार दोनों मेथड से प्रैक्टिस करने का प्रयास मत करिए, ये हमारा सुझाव है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।